दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के कुछ ऐसी खबर आ रही है कि करोड़ों भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, क्योंकि इसरो के पूर्व चीफ ने कुछ ऐसी बात कही है जिसे सुनकर के चीन, रूस छोड़िए अमेरिका भी हैरान है कि आखिर इस बार इसरो ने वो कौन सी तकनीक यूज कर डाली है कि चंद्रयान 3 दुनिया का सबसे धांसू मिशन बन चुका है और दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर अब इसकी सफलता पर गड़ चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान भी भारत के इस यान को लेकर के टकटकी लगा करके देख रहा है, तो वहीं चीन भी ये देखना चाहता है कि जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई, यानी कि चंद्रमा के डार्क साइड में रोवर उतारना, वहां पर भारत सेकंड अटेम्प्ट में कैसे सफल हो पाता है और भारत ने कौन सी तकनीक इस दौरान यूज की है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। दोस्तों, नासा भी भारत के इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से साथ में जुटा हुआ है। बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 में उसने भी पूरा सपोर्ट देने का ऐलान बहुत पहले ही कर डाला है और अब वो भी अपने उपकरण चंद्रयान 3 के साथ भेज रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान आप भी शायद सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 का आर्किटेक्ट कौन है, वो कौन शख्स है जिसकी वजह से चंद्रयान इस लेवल पर पहुंच चुका है, कौन है वो असली जादूगर साइंटिस्ट जिसने चंद्रमा के डार्क साइड तक पहुंचने वाली सबसे एडवांस तकनीक को इजाद किया है। तो दोस्तों, वीडियो पर मेरे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं वो आपको गर्व करने पर मजबूर कर देगा। मैं आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक खास शख्स से भी रूबरू करवाने वाला हूं। दोस्तों, इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ है, जिसने चंद्रयान 2 के फेल होते ही कसम खा ली थी कि वो चंद्रमा के डार्क साइड में अपना बनाया हुआ रोवर उतार कर ही मानेगा, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के टाइम उस साइंटिस्ट का नाम दुनिया के सामने आ चुका है जिसके दिमाग की उपज है भारत का चंद्रयान 3 मिशन। दोस्तों, यकीन मानिए, चंद्रयान 3 को सफल करने की जिद देख आप भी उस साइंटिस्ट को सलाम करने लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, जिनको पूरी दुनिया बड़े गौर से सुन रही है। तो दोस्तों, इसरो ने अचानक से अपना फैसला बदलते हुए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को 13 तारीख की बजाय 14 तारीख को दोपहर 2:30 पर लॉन्च करने की ठान ली है। इसे भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट LBM-3M4 के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जो चांद की सतह पर 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, इस मिशन को लेकर के इसरो जी जान से जुटा हुआ है और इसे 100% सक्सेस करने के लिए पूरी टीम दिन रात एक किए हुए है। इसरो के सारे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 के मिशन के तहत चंद्रमा की चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताओं, चंद्रमा पर भूकंप आने की संभावनाओं और प्लाज्मा के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। और दोस्तों, नासा ये चाहता है कि वो अपना इंसान भेजे, उससे पहले इस एरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो इसरो से गैदर कर पाए। वहीं इसरो अधिकारियों ने कहा है कि लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरण कई सीक्रेट खोज करने वाले हैं और इस काम के लिए नासा भी अपने उपकरण चंद्रयान 3 के साथ भेज रहा है। दोस्तों, दुनिया के लिए बहुत सारी बातें डिक्लेयर नहीं की गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसरो इस बार सीक्रेटली करना चाहता है, जिसमें हीलियम 3 की खोज भी है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने को लेकर के बीते 4 सालों से गुप्त तरीके से काम चल रहा था। इस मामले में चंद्रयान 2 की टीम को लीड करने वाले और चंद्रयान 3 की तैयारियों को देख रहे इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने एक बड़ी बात कही है। सिवन के मुताबिक इस अभियान में 100% सफलता गेन होने वाली है। उनके मुताबिक समस्या को दूर करने के लिए बहुत बड़े व्यापक सुधार किए गए हैं। अब एक सिस्टम अगर विफल होता है तो डेटा दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। इस बार यान का डिप्रेशन लेवल बढ़ा दिया गया है। हार्ड लैंडिंग का सामना करने के लिए लैंडर के लेग्स में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। मतलब दोस्तों, अब चंद्रयान 3 किसी भी हाल में सक्सेस होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप भी भारत के इस यान को लॉन्च होते खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो इसरो ने इसके लिए भी बड़ा इंतजाम किया है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि रॉकेट का इलेक्ट्रिकल टेस्ट हो चुका है और चंद्रयान 3 को ले जाने वाले LBM-3 रॉकेट की लॉन्चिंग को खुली आंखों से देखने के लिए आपको इसरो की वेबसाइट www.lbg.shar.gov.in
isro.in/VSC रजिस्ट्रेशन पर साइन अप करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसरो की ओर से एक इनविटेशन भेजा जाएगा और आप सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा की लॉन्च व्यू गैलरी में बैठ करके लॉन्चिंग देख सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूं उस वैज्ञानिक के बारे में जिसकी जिद के कारण चंद्रयान 3 इस स्टेज पर पहुंचा है, जिसने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। दोस्तों, उस साइंटिस्ट का नाम है पी वीर मुथुवेल। दोस्तों, मिशन चंद्रयान को हकीकत में बदलने वाले जादूगर इसरो के वैज्ञानिक पी मुथुवेल ही हैं। चंद्रयान के मिशन को सफलता में बदल डाला है। चंद्रयान 3 अगर सक्सेस होता है तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उसी साइंटिस्ट को जाने वाला है और वो है वैज्ञानिक पी वीर मुथुवेल, जिनको आज भारतीय गर्व के साथ में देख रहे हैं। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक वीर मुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। वीर मुथुवेल इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं। वो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट उनके ही दिमाग की उपज मानी जा रही है। इससे पहले चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट एम वनिता संभाल रही थी, लेकिन उनकी लैंडिंग में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वीर मुथुवेल ने इसकी जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था। ये विफलता इसरो के लिए एक बड़ा झटका थी। बस इसी बात से वीर मुथुवेल काफी परेशान हो उठे थे और तभी से उन्होंने एक और मिशन का प्लान बनाया। दोस्तों, पी वीर मुथुवेल काफी टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं। वीर मुथुवेल ने IIT मद्रास से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, ये मिशन काफी जटिल होने वाला है क्योंकि चंद्रयान 3 अपनी चंद्र यात्रा के दौरान डार्क साइड ऑफ द मून की छानबीन करेगा। और दोस्तों, आज की डेट में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव विशेष तौर पर रुचि का विषय बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का अंधेरे वाला ये पक्ष, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, इस क्षेत्र में पानी की संभावनाओं की उपस्थिति बहुत ज्यादा बताई जा रही है। चंद्रमा पृथ्वी की तरह गोलाकार है और नीचे से हम उसका केवल एक पक्ष ही देख पाते हैं। कहा जाता है कि किसी ने भी इस डार्क साइड ऑफ द मून को नहीं देखा है। इस गोलार्ध को चंद्रमा का सुदूर भाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तव में इतना अंधेरा नहीं है। अंधेरे शब्द का एक अर्थ अज्ञात, मतलब कि जिसे ढूंढा ना जा सका हो, वो होता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे इतिहास के अधिकांश भाग में मानव जाति के लिए दूर का भाग अंधकारमय कहा जाता रहा है। चंद्रमा का दूर वाला हिस्सा दूसरी तरफ अलग है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है। चंद्रमा का दूर वाला भाग सबसे अधिक खुरदरा और टेढ़ा मेढ़ा है। इसकी सतह सघन रूप से प्रभावशाली गड्ढों में भरी हुई है। सुदूर भाग का केवल 1% भाग ही अंधेरी संरचनाओं से ढका हुआ है। दूसरी ओर के गड्ढे काफी बड़े हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि हम चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा क्यों देखते हैं, जबकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। ज्वारीय लॉकिंग, जिसे गुरुत्वाकर्षण लॉकिंग, कैप्चर्ड लोकेशन या सिंक्रोनस रोटेशन के रूप में भी जाना जाता है, इस घटना के कारण चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने के कारण उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है। इसके कारण एक गोलार्ध लगातार पृथ्वी के अंदर की ओर आ जाता है। इस कारण चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम देख पाते हैं। दोस्तों, अब अगर भारत का मिशन सक्सेस होता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए भारत ने करीब 615 करोड़ रुपए का खर्च किया है। अब दोस्तों, जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे यानी कि चंद्र दिवस, मतलब कि धरती के 14 दिनों के बराबर के समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंडर चांद की उस सतह पर जा रहा है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में बहुत ज्यादा जानकारियां और बढ़ जाएंगी, और इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी अब इसरो बहुत बड़ा काम कर पाएगा।